गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल चैप्टर की 6.3 एक्सरसाइज। इसमें हमें बताना है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर और विच नॉट। हम बताना कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो इसमें हमारे पास इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR. So angle A equal to angle P equal to 60 degree, angle B equal to angle Q equal to 80 degree, angle C equal to angle R equal to 40 degree angle। ये हमारे तीन एंगल इक्वल हो गए। तो इसका सो therefore triangle ABC similar to triangle PQR और किसे भी है by AAA सिमिलरिटी रिलेशनशिप। ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास दो ट्रायंगल देखिए हमारे पास P Q R, ये 4 5 6 PQR और ABC दे रखी है। ABC इसमें 2 3 2.5 see in triangle ABC and PQR, AB upon QR, it means 2/4 कैंसिल हो गया, 1/2 और ABQR हो गया और AC अपॉन PQ, इट मीन 3/6 निकल गया 1/2। तीसरा हो गया हमारे पास BC अपॉन PR, BC हो गया 2.5/5, ये डेसिमल था इंटू 10, ये 5 1 जा 5 2 जा 1/2 मीन्स AB अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन PR। ये हमारी ट्रायंगल सिमिलर होगी। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल A कॉमन है, Q कॉमन है, इसको हम सिमिलरिटी में लिखेंगे। इन दो सिमिलरिटी ले लेते हैं। इसमें ऊपर क्या कॉमन है ए मिडिल में, स्टार्टिंग में। इसमें क्या कॉमन है Q, तो ये Q आ गया। ए के साथ B और नीचे में लेते हैं हम ए के साथ B है, तो Q के साथ क्या R, तो B की जगह क्या आ जाए R, सेकंड पोजीशन में R। अब रहेगा हमारे पास P। ये किससे होगी बाय SSS। तीसरी फिगर है हमारे पास LMP DEF, ये है 3 2 2.7 4 5 6। चलिए LP 5, MP अपॉन D
2/4, इसमें 1/2, LP अपॉन DF, इसमें 3/6, 1/2, बचा क्या, LM इक्वल टू अपॉन LM अपॉन EF, 2.7/5। सो इसका मतलब ये 2 रेशियो इक्वल है, तीसरी रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हो गया MP अपॉन D इक्वल टू LP अपॉन DF इज नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF, तो ये इक्वल टू D वन। सो thus the two triangle are not similar। फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है हमारे पास MNLPQR, it means 70, 2.5, 5, 5, 10 and 70. This is in triangle MNL and triangle PQR। इसमें क्या होगा हमारे पास, MN अपॉन PQ इक्वल टू 2.5/5, मीन्स 225 into 10, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2, इट मीन्स 1/2, और ML अपॉन QR 5/10, 1/2, और एंगल N इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 70। ये होगा हमारे पास, ये किसका होगा, SAS। इसका मतलब ट्राइंगल MLN सिमिलर टू ट्राइंगल NQQ को ले, N लास्ट में, तो Q तो लास्ट में आ गया। अब है N और Q, N के साथ क्या है M और Q के साथ P, तो M की जगह P, M इधर P आ गया, P और Q सिमिलर हो गया। तो ये किससे हुआ हमारा सिमिलर, बाय SAS। और फिफ्थ पार्ट है हमारा ABC and DEF, 80, 80, 2.5, 3, 6, 5। ये तो हमें दिख ही रहा है कि वो नहीं है वहाँ, क्योंकि तो SAS दिया हुआ है, SAS तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये नॉट सिमिलर हो गया। अब हमारे पास 6 वाला है, क्योंकि इसमें SS बनता ही नहीं है, SAS SS ये तो होता ही नहीं,
ऐसे ऐसे तो इसमें हमारे पास ही नहीं है, और ये 6 है, डी ए पी क्यू आर, डी है 70, ये है 80, ये है 80, ये है 30। या तो हम इस पे एंगल से हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, थर्ड एंगल निकालेंगे, या इस पे थर्ड एंगल निकालेंगे। चलो जी, एंगल डी ई है, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। डी कितना हो गया 70 प्लस 80 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180, ये हो गया 150 प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180, एंगल एफ इक्वल टू 180 माइनस 150 इक्वल टू 30 हो गया। और वैसे ही हम इसमें निकाल सकते हैं, चलो वो तो ए सिमिलरिटी ये हो गया। अब ये आ गया हमारे पास 30 इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल डी तो है एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री। सो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ई की क्यू कलर, ये मिडिल में, क्यू मिडिल में आ गया, एफ आर के, एफ लास्ट में आर आ गया, बचा क्या पी, पी क्यू आर गया, ये गया बाय ए सिमिलरिटी। ये तो हमारा था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन लिखा है, इसी में लिख रहा हूँ, ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, ये गिवन है, और एंगल सी डी ओ है 70, ए बी सी डी ओ, ये दिया 125, ये दिया 70। फाइंड करना है एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ और एंगल ओ ए बी। डी ओ सी पहले फाइंड करना है, तो एंगल पी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180, लीनियर पे एक्सियम्स, बी ओ सी कितना है 125 प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180, एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 माइनस 125, सो एंगल डी ओ सी इक्वल टू 10 माइनस 5 इज 5, 10 7 माइनस 2 इज 5, 55। ये आ गया हमारे पास 55। नेक्स्ट इज डी सी ओ, डी सी ओ दिस वन। तो अब हम ये एंगल आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, और ये एक्स एंगल, तो एक्स एंगल ऑफ द प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं। चलो एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल देते हैं। इन ट्रायंगल ओ सी डी, एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। डी सी ओ कितना है फाइंड करना है, डी सी ओ। सी डी ओ कितना है, सी डी ओ 70 प्लस 55 इक्वल टू 180, एंगल डी सी ओ प्लस कितना हो गया 5, सो एंगल डी सी ओ इक्वल टू
180 माइनस 125 कितना हो गया 10 माइनस 5 इज 5 10 7 माइनस 2 इज 5 अगेन 55 नाउ थर्ड क्या फाइंड करना हमने ओ ए बी कौन सा है दिस एंगल अच्छा हमें गिवन क्या है ट्रायंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी है हमें फाइंड करना है एंगल ओ ए सी सो एंगल ओ सी डी इक्वल टू एंगल ओ ए बी ओ सी डी कितना है ओ सी डी या डी सी सेम है कितना 55 या अगेन 55 हो गया थर्ड क्वेश्चन है डायगोनल ए बी सी ट्रिपीजियम एक ए बी सी डी डायगोनल ए सी बी डी ज्वाइन कर देते हैं मतलब ए सी पैरेलल टू डी सी है इंटरसेक्ट पॉइंट ओ ये हमारे पास ओ पॉइंट पे हो रहा है हमने प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी ठीक है सॉरी से क्या होगा ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी सेम रीजन आ जाएगा और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी ये क्या होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया सिमिलर दिस सिमिलर ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ एंगल ओ की इक्वल है ओ आ गया ए एंगल सी की इक्वल है सी आ गया और ये डी हो गया बाय ए सिमिलरिटी क्रिएशन हो गया ये हो गया अब कितना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी मतलब फर्स्ट क्लास ये प्रूफ करना हमने ये हमारा प्रूफ हो गया फोर्थ फिर बना देते हैं इसमें गिवन हमारे पास है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर मतलब पी क्यू एस सिमिलर टू पी टी आर in triangle PQR angle 1 equal to angle 2 so this implies ये तो गिवन था PQ equal to PR because sides opposite to equal
एंगल्स आर इक्वल, मतलब कि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड के इक्वल होते हैं। ये हो गया। अब गिवन क्या था हमारे पास, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब पी आर की जगह लिख दूँ पी क्यू, तो यह होगा क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। इसको वर्क कर देते हैं यूजिंग 1। ये हो गया। अब करते हैं क्या करना है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। हमने लिख दिया क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, मतलब कि क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी क्यू, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1। ये तो इसको लेते हैं हम सेकेंड फ्रॉम्स 2 कॉमन एंगल। ये सिमिलर हो गया किससे, एस ए एस से। तो क्या हो गया हमारे पास, ट्रायंगल पी क्यू टी क्यू आर, ट्रायंगल टी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट 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 1 इक्वल टू 1 है, वर्क क्या क्यू, क्यू की जगह क्यू आ गया, क्यू के साथ है आर और यहाँ टी है, तो टी की जगह क्या आ गया आर, नहीं एक मिनट, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, पी क्यू एस, क्यू तो क्यू के साथ आ गया, 1 इक्वल क्यू है, ये हो गया। ये क्यू के साथ क्या है हमारे पास, पी, क्यू के साथ पी है तो क्यू के साथ टी है, तो टी की जगह पी आ गया। इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय एस ए एस। ये वाला प्रूफ हो गया। इसके साथ कोई फिगर नहीं है, ये दिया हुआ है एस एंड टी यदि पॉइंट ऑफ द साइड पी, पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी आर पे पॉइंट है एस और टी है क्यू आर पे, और एंगल पी इक्वल टू है आर टी एस, दिस एंगल टू दिस, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या हमारे पास, तो गिवन फिगर होगी और एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। टू प्रूफ करना हमने ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। चलो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, आर पी क्यू में एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन, और एंगल आर इक्वल टू एंगल आर कॉमन। तो हो गया ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट डॉट डॉट, आर इक्वल टू आर है, आर पहले आ गया, पी टी है, पी बी जेड टी है, तो आर टी एस हो गया बाय ए सिमिलरिटी, प्रूफ हो गया। 6 की फिगर गिवन है हमें,
ए बी सी डी ई क्या क्या चाहिए बने ट्रायंगल ए बी ई कॉमन टू ट्रायंगल ए सी डी। टू प्रूव क्या करना है ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कि ए बी ई सिमिलर टू ए सी डी कॉमन टू ए सी डी, और हमें करना है ए डी ई और ए बी सी को करना है। कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब चलो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी क्यों, तो इसका मतलब क्या होगा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए और एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल ए सी डी और एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये तो तीन हो गए, और तीसरा क्या हुआ, अब इसके बाद ए बी इक्वल टू ए सी, बी इक्वल टू सी डी और ए इक्वल टू ए डी। ये तो हो गए बाय सी पी सी टी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट दे रखा है हमें। ये हो गया। अब हमें प्रूव करना है ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। चलो अब ए बी और ए सी इक्वल है और ए डी ए इक्वल है, तो हम इस रिजल्ट से इसको निविंग कर देंगे और इस रिजल्ट से क्या करेंगे ए अपॉन ए सी ए अपॉन ए सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी डिवाइड कर दिया, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए हो गया। ऐसे ऐसे सिमिलर हो गया, तो हो गया ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए के इक्वल है, ए के साथ ई है और ए का सी है, ई की जगह रहेगा सी और ये हो गया बी बाय एस ए एस, सिमेट्रिक हो गया। तो अभी फिगर क्यों है, पहले फिगर मार देते हैं 7 फिर प्रूफ करेंगे करके। ए बी सी डी ई और पी, ये हमारे 90 है। ये क्यों बना है, प्रूफ क्या करना हमने, पहला प्रूफ ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। ए ई पी हुआ ये ट्रायंगल और सी डी पी हुआ ये ट्रायंगल, तो सिमिलरली है। इन दोनों में क्या होगा, एंगल ए ई पी नहीं, हाँ ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी और एंगल देखो दिस 90 और ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी टी, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। हो गया, तो ये ट्रायंगल ए पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी
सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, मतलब ए बी डी है हमारे पास ये वाली ट्रायंगल, सी बी ई है ये ट्रायंगल, ठीक है। 90 कॉमन आ गया, ये बी कॉमन और ये 90, देखिए हो गया ए बी डी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी ई बी, इस एंगल में 90 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन हो गया। तो ये ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। थर्ड हो गया ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, मतलब ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। तो ये कॉमन आ गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए और ये क्या ए ई पी एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल ए डी बी में एंगल ए डी बी 90 डिग्री, ये कॉमन। तो ये हमारा ये भी किस होगा ए सिमिलरिटी से, और ये हुआ था ए सिमिलरिटी से बाय, और ये भी हमारा बाय ए सिमिलरिटी क्रिएशन हो गया। चौथा है ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी, पी डी सी और बी ई सी मतलब 90 हो गया, एंगल पी डी सी इक्वल टू एंगल बी ई सी, ये तो 90 हो गया, और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन हो गया। तो हो गया ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ई सी बाय ए सिमिलरिटी क्रिएशन हो गया। सेम हो गया। इसमें कितने क्वेश्चन हैं, चलो हीट ऑफ कर देते हैं। 8 इज द पॉइंट अब हमारे पास है पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ए बी ए डी प्रोड्यूस बी ई ए बी सी डी। हमने ए डी को प्रोड्यूस करना है, बी इंटरसेक्ट सी डी है, हमने इसको प्रोड्यूस किया और ये किया, सब ये आ गया एफ है, सी डी एट एफ, सी डी ये एफ हो गया और ये ई पॉइंट हो गया। प्रूव करना हमने ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, ए बी ये ट्रायंगल हो गया और सी एफ बी ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये हमने प्रोड्यूस किया, दिस पैरेलल दिस, ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। सो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, और एंगल सी बी एफ
इक्वल टू एंगल ए ई बी, ये कौन सा हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया सिमिलर। यू गेट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल डॉट 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 ए इक्वल टू सी है, सी आ गया, और बी इक्वल टू ई है, बी है तो ये हो गया ई, बी इक्वल टू सी बी, सी एफ बी हो गया, सी बी है, सी बी है। बाय ए सिमिलरिटीज, ये हो गया प्रूफ। नाइन्थ हो गया, हमें पीछे देखिए ए बी सी पी एम, ये नाइन्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये पीछे देखिए दो रेक्टेंगल है, ये और ये ए बी सी और पी एम ए, दो रेक्टेंगल प्रूव करना है। पहला ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, ए बी सी ये है, ए एम पी ये, तो 90-90 हो गया और ये कॉमन हो गया। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी एम ए, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये 90 हो गया और ये कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी बाय ए सिमिलरिटी हो गया। सेकंड पार्ट है सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, तो सी ए पी ए हमें प्रूव किया है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, proved above in first part. So AB upon AM, BC upon MP और AC upon AP, तो ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। आज के इसमें 9 पार्ट करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।